गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग जी। क्या हाल चाल है? बढ़िया हो? सब तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया एकदम? चलो बहुत वधिया वधिया ही होना चाहिए जी। ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ दिसंबर वाले बच्चों के लिए, क्योंकि एग्जाम आपके सिर पे आपके खड़े हो चुके हैं अब। और कल सबने वेबिनार देख ही लिया होगा। अब जो बच्चे कुछ उम्मीद थी एक बार हो गई ना साइड। मतलब प्रेसिडेंट सर ने बहुत अच्छे तरीके से जितने भी हमारे एग्जाम इश्यूज थे उन सबको साइडलाइन उन्होंने कर दिया और बाकी सारी बातों के बारे में बोल गए। तो इसी तरह से अब दिसंबर वाले बच्चे भी ना, अब मेरी बात कान खोल के सुन लें। आपने इस मैटर को एक बार अपनी तरफ से साइडलाइन कर देना है। हम नहीं साइडलाइन करेंगे सर, हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, मैं आपको वादा कर रहा हूं। और आपको नहीं पता कि आपके पीछे क्या काम चल रहे हैं, अब हर चीज आके यूट्यूब पे नहीं बताई जा सकती ना, तो आप उसको छोड़ दो। ठीक है जी? आपको मैंने पहले भी कहा था कि जब आपकी सहायता की डिमांड होगी आप सब साथ देंगे, वो बातें एक अलग है। बट अभी क्या हम क्या है, ये तो कंफर्म है कि बिना पढ़े एग्जाम नहीं निकलेंगे, तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है ना? अब ना बार बार इस चीज में इन्वॉल्व मत हो जाओ कि सर बड़ा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, किस तरह से पास होंगे। अब एक बात बताओ, क्या बिना पढ़े पास होंगे? नहीं होंगे ना। और ये भी कंफर्म है कि रिजल्ट 10-15% या 5% जो भी आएगा रिजल्ट आएगा, बट उसके लिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। अब अगर आप इसमें बिल्कुल ही घुस जाओगे ना, मैं सही बता रहा हूं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ने बैठ चुके हैं, उनको पता है कि भैया अभी रिजल्ट अभी हमें दिख नहीं रहा, अभी कुछ हो नहीं पा रहा, तो कम से कम पढ़ाई तो कर लें। बट कई बच्चे इसमें इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं ना, वो पढ़ रहे हैं और सिंपल से बात है कुछ रिजल्ट भी नहीं निकल रहा। तो कल के वेबिनार के बाद हम सब टीचर्स ने एक मीटिंग भी की है और बहुत चीजें डिसाइड भी हुई हैं। ठीक है? और तुम ये मत सोचना कि हम भूल जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम भूल जाएंगे। ठीक है ना? तो हम सब इकट्ठे हैं, हम सब एक साथ हैं, कुछ बातें हो रही हैं, अब देखते हैं वो बातें कहां तक पहुंचती हैं। बट मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपका बस एक काम है कि आप एक बार इसे साइडलाइन होके अपनी पढ़ाई पे लग जाओ। हाँ, जून 24, जिनके जून 24 में एग्जाम है तो वो साथ दे सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, उनके जून 24 में एग्जाम है। बट दिसंबर 23 वाले बच्चे बिल्कुल पढ़ाई पे लग जाओ। और दूसरा, अब बच्चा ना बार बार ये कह रहा है सर बेयर एक्ट मॉड्यूल, ये न्यूज लेटर, ये देखो यार सिंपल सी बात है, मैंने पहले कल भी कहा था आज भी कह रहा हूं, ये कोई इतना सारा पढ़ के सब पास नहीं हुए। ठीक है ना? सबने, मैं गारंटी दे रहा हूं, ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 को भी यहां बुला लोगे, रैंक होल्डर सारे बुला लो, उन सब ने इसमें से इतना कुछ नहीं पढ़ा होगा। और आपके सामने मैं भी सीए बनाऊं, सीए भी तो सीएस के सामने कुछ है ही है ना, तो मैं भी सीए बनाऊं। और जब सीए बना उस टाइम 5% रिजल्ट था ना, मैंने उस टाइम पर बेरेक्ट पढ़े थे इतने ना, मैंने हमारी भी चार्टेड सेक्रेटरी आती हैं स्टूडेंट, जब मैंने कुछ नहीं उसके अंदर से पढ़ा था। जो मतलब नॉर्मली बुक्स थी, मैंने कंटेंट पूरा किया था, अपडेटेड कंटेंट किया था, आपके सामने सी हूं। मेरी वाइफ भी सीए बनी, मेरी वाइफ का तो ऑल ओवर इंडिया रैंक था, उसका सीए आईपीसी सीए फाइनल दोनों टाइम पर रैंक था। तो आज तक ना उन्होंने उस टाइम बेरेक्ट पढ़ा ना उन्होंने स्टडी मेटेरियल पढ़ा, जो कंटेंट था स्टडी मेटेरियल वो हमने पूरा किया। तो मतलब सिंपल से बता, कंटेंट आपका पूरा होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, दैट्स ऑल। आप अगर इन चक्रों में अब घुस जाओगे ना कि मैं न्यूज लेटर भी डाउनलोड कर लूं, ये भी कर लूं, सर कुछ भी नहीं होगा, 20-25 नंबर भी नहीं आएंगे, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है जी? और सिंपल से बता, जो कंटेंट तुमने देखना है वो कंटेंट तुम्हें उसको देखना है। रिवीजन क्लास अभी होने वाली है स्टार्ट, रिवीजन अपना करना स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस में लग जाओ, टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो। हाँ, जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आपसे रिक्वेस्ट है, उस टाइम आपको आगे आना पड़ेगा। बट अभी के लिए आपने बस अपना काम करना है, अपनी तैयारी पे लग जाना है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप अभी तैयारी नहीं करोगे तो उसके बिना तो आप फेल ही हो जाओगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है? अभी हम सारे टीचर्स अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, जितना बन पड़ता है पूरी कोशिश रहेगी आपकी जरूरत ही ना पड़े। वो लास्ट ऑप्शन है बिल्कुल, जो आप बार बार कमेंट बॉक्स में लिख रहे हो ना कि सर जाके प्रोटेस्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, देखो वो लास्ट ऑप्शन है। और अगर प्रेसिडेंट सर ने बोला ना एक तरीका है, तो एक बार वो तरीका आजमा लेते हैं, एक बार उस तरीके को फॉलो करते हैं। सिंपल सी बात है ना, अगर वहां से भी रिजल्ट नहीं आ रहा तो लास्ट तरीका तो हमारे पास है ही है ना। बट उससे पहले तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम पढ़ाई करना है बस। बात मेरी समझ रहे हो ना? जितने बच्चे दिसंबर वाले हैं पढ़ाई में लग जाओ सर, जो भी कंटेंट तुमने पढ़ा है उसी को फॉलो करो। अब तुम्हें नया कुछ नहीं उठाना, कहीं तुम कहो जी लास्ट के 2 महीने में सर मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं, ठंडे हो गए, उन्होंने तो बोल दिया, बोलने वाला बोल के चला गया, करने वाले को करना पड़ रहा है, वो कैसे करेगा जी? तो अब उतनी टेंशन मत लो यार। जितने भी आपके सामने टीचर्स हैं उन सब लोगों ने इतना कंटेंट नहीं पढ़ा, वो भी सीएस बने हैं और वेल एस्टेब्लिश बने हैं। हाँ, सीएस बनने के बाद सारी बातें पढ़नी पड़ सकती हैं, बट अभी एग्जाम लेवल के लिए आपका जो मॉड्यूल में कंटेंट है उसमें जितने चैप्टर्स कवर हैं बस वो देख लो, वो आपने कवर किए हो, अपडेटेड तरीके से कवर किए हो, दैट्स ऑल। बाकी मॉड्यूल के अंदर गलतियां हैं वो उनको भी पता है, वो हमें पता है, कल मैं टेक्स्ट की वीडियो बना के डाली भी है, और टेक्स्ट में काफी सारी गलतियां हैं। तो अगर तुम्हें मॉड्यूल के अंदर से पढ़ना है थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ऐसा ना हो कि गलत लो एग्जाम में लिख के आ जाओ और मुझे नहीं पता वो चेकिंग फिर किस तरह से करेंगे।
तो जो अपडेटेड लो है, आपके पास किसी भी टीचर के नोट्स हैं, बस अपडेटेड होने चाहिए, कंटेंट पूरा होना चाहिए, रिवीजन पे लग जाओ। सुन लो मेरी बात, बिना पढ़े एग्जाम नहीं निकलेंगे, ये बात थोड़ी सोचो ध्यान से जी। ठीक है जी। और बाकी हम लगे हुए हैं पूरे अपने लेवल पे, उसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लो सर। ठीक है जी। विदाउट एनी टेंशन आप अपनी पढ़ाई पे लगो। जब तुमसे बात करनी होगी, तुमसे बात की जाएगी, तुमसे रिक्वेस्ट की जाएगी, और तब तुम सारे बच्चे सामने आओगे। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। गॉड ब्लेस यू। लव यू ऑल। बाय बाय। थैंक यू सो मच।